किसी को विश्वास ही नहीं हो रहा था कि शैली मर चुकी है। नोहा ने चुपचाप से कहा, क्या किसी ने शॉन को इसके बारे में बताया? रिक ने कहा, मुझे नहीं पता, मैं उसे फोन करता हूँ। किम अपना पीला सा चेहरा लेके बैठी हुई थी। रिक ने शॉन को फोन किया और इस दुखद घटना के बारे में बताया। शॉन का रिएक्शन बहुत अजीब सा आया। शॉन ने इरिटेट होते हुए बोला, सुन ब्रो, मैं उसका बॉयफ्रेंड नहीं हूँ, ना ही मैं उसका दोस्त था। मुझे नहीं पता सुबह से सब मुझे फोन करके मेरा जीना क्यों हराम कर रहे हैं। मेरा कुछ लेना देना नहीं है भाई। उसने ये डिसीजन खुद लिया था। प्लीज इस बकवास में मुझे इन्वॉल्व करना बंद करो। किम शॉन की बातों पर विश्वास नहीं कर पा रही थी। उसे बहुत गुस्सा आ गया। उसने रिक से फोन खींचा और कहा, मैं विश्वास नहीं कर पा रही हूँ कि तुम कितने घटिया इंसान हो शॉन। हमारी कलीग की इतनी बुरी तरह से मौत हुई है, तुम थोड़ा तरस खा सकते हो। मुझे शैली के लिए बहुत बुरा लग रहा है कि उसने तुम जैसे इंसान से प्यार किया। और फिर उसने गुस्से में फोन काट दिया। रिक और नोआ भी शॉन के ऐसे बर्ताव से हैरान थे। अगले दिन जब ऑफिस पहुंचे, किम ने देखा शॉन कैफेटेरिया में खड़ा कुछ कलीग्स के साथ हंस रहा है, जैसे कुछ हुआ ही नहीं। शॉन ने उसकी तरफ देखा और कहा, हाय किम, पर उसने इग्नोर कर दिया और वहां से चली गई। उस पूरे दिन किम ने शॉन से कोई बात नहीं की और उसे इग्नोर किया। ऑफिस के स्टाफ ने शैली के डेस्क को कैंडल से सजा दिया। उन्होंने शैली की एक पिक्चर भी लगाई जिसमें शैली एक खुश लड़की की तरह मुस्कुरा रही थी। किम उसके डेस्क के पास गई और उसकी आंखों से आंसू आने लगे। वो मन में सोचने लगी कि कोई फर्क नहीं पड़ता कि वो कैसी लड़की थी, किसी को भी ऐसी मौत नहीं मिलनी चाहिए। ऑफिस के बाद वो घर जाने लगी थी जब नोआ उसके पास आया और उसे पूछा, तुम ठीक हो? किम ने सर हिलाया और कहा, हाँ शायद। नोहा ने हिचकिचाते हुए पूछा, रिक और मैं ड्रिंक्स के लिए जाने का सोच रहे थे, तुम साथ आना चाहोगी? किसी और दिन होता तो किम बहुत खुश होकर चली जाती, पर आज वो सिर्फ घर जाके लेटना चाहती थी। किम ने थकी हुई आवाज में कहा, नहीं थैंक यू, मुझे घर जाके सोना चाहिए। वो ऑफिस से चली गई। किम सबवे नहीं लेना चाहती थी, पर उसी से वो जल्द से जल्द घर पहुंच सकती थी। उसने घड़ी में टाइम देखा, शाम के 8 बज चुके थे। ठंड की वजह से सड़कों पर ज्यादा लोग नहीं थे। किम सबवे की तरफ चलने लगी। सीढ़ियों से नीचे जाते हुए कुछ डरावना सा एहसास हुआ। उसे पता नहीं ऐसा क्यों लग रहा था कि यहाँ पर कुछ होने वाला है। प्लेटफॉर्म की तरफ जाते हुए वो डर के मारे पसीना पसीना हो रही थी, पर नीचे ट्रैक्स की तरफ देख के वो थोड़ा शांत हो गई। ट्रैक साफ हो चुके थे, वहां कोई खून का निशान नहीं था। किम प्लेटफॉर्म की सीट पर बैठकर ट्रेन के आने का वेट करने लगी। प्लेटफॉर्म में 2-3 लोग ही थे और वो दूसरी तरफ से ट्रेन के आने का वेट कर रहे थे। दूसरी तरफ से ट्रेन आई और उधर से सारे लोगों को लेकर चली गई। अब किम इस लंबे सबवे में बिल्कुल अकेली थी। उसने टाइम टेबल देखा, उसे अपने ट्रेन के लिए 10 मिनट और वेट करना था। सबवे में अकेले बैठने वाली फीलिंग, जहां पे उसकी कलीग ने सुसाइड की थी, कुछ ज्यादा अच्छी नहीं थी। उसके दिमाग में परेशान होने वाले ख्याल आ ही रहे थे कि अचानक उसे एक अजीब सी आवाज आई। ऐसा लगा जैसे किसी को जमीन पर घसीटे हुए ले जाया जा रहा हो। और फिर एक और अजीब आवाज आई। इस साउंड को डिस्क्राइब नहीं किया जा सकता, पर सच बताऊं तो वो आवाज कुछ ऐसी थी, टेके टेके टेके। किम को नहीं समझ आ रहा था कि वो क्या करे कि तभी उसकी नजर प्लेटफॉर्म के कोने में पड़ी। आखिर ये क्या है? उसे प्लेटफॉर्म के कोने में किसी की उंगलियां दिखी जो जमीन को पकड़ रही थी। इससे पहले वो कुछ देख पाती, अचानक किसी ने उसके कंधे को हाथ लगाया। वो डर के मारे बस चिल्लाने ही वाली थी, पर वो जैसे ही मुड़ी उसने देखा वहां शॉन खड़ा है, अपना हैरान चेहरा लेके। शॉन ने अजीब सी मुस्कान के साथ कहा, सॉरी, मैं तुम्हें डराना नहीं चाहता था, सब ठीक है? किम ने सांस में सांस लेते हुए बोला, ऐसा कभी मत करना। और फिर कहा, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? शॉन ने कहा, मैं अपने बुरे बर्ताव के लिए सॉरी कहने आया था। किम, तुम्हें पता होना चाहिए कि मैं भी शैली की मौत की खबर सुन के उतना ही हैरान हूँ, पर मेरी कोई गलती नहीं थी। तुम अच्छी तरह जानती हो कि उसने मेरा जीना हराम कर दिया था। मैं ये नहीं कहूंगा कि अच्छा हुआ वो मर गई, पर मैं इसके लिए कुछ कर भी नहीं सकता। किम ने कुछ नहीं कहा और शॉन बताता चला गया कि कैसे उसकी कोई गलती नहीं है और शैली दिमागी तौर से बीमार थी। शॉन अपनी बात खत्म करने ही वाला था कि कैसे शैली को साइकेट्रिस्ट के पास जाना चाहिए था कि तभी वो आवाज फिर से आई। शॉन रुका और बोला, क्या तुम्हें भी वो आवाज सुनाई दी? किम ने कंफ्यूज होकर बोला, हाँ मैंने भी सुनी। उन्होंने पास के ट्रैक की तरफ देखा जहां से आवाज आ रही थी। शॉन प्लेटफॉर्म के पास देखने के लिए जाने लगा। किम भी उसके साथ गई।
उसके बाद जो उन्होंने देखा उससे उनका दिल धड़कना बंद हो गया। शॉन जमीन पर गिर गया और किम जोर जोर से सांस लेते पास के खंबे के पास खड़ी रही। उसके मुंह से कोई आवाज नहीं आई। वो शैली थी, और कहा जाए तो वो शैली का भूत था। वो ट्रैक्स के ऊपर बैठी थी, पर वो उसके बॉडी का ऊपर वाला पार्ट था। उसके बालों से खून टपक रहा था। उसका मुंह खोखला और खुला हुआ था। उसकी आंतड़ियां नीचे से लटक रही थी। उसने अपने आप को ऊपर की तरफ घसीटा और शॉन की तरफ डरावनी आवाज निकालते हुए आई। शॉन डर के मारे पीछे घिसटने लगा और उठ के भागने ही वाला था कि तभी किम के सामने एक खतरनाक हादसा हुआ। शैली के भूत ने शॉन की बॉडी को 2 हिस्सों में काट दिया और उसका खून पूरे प्लेटफॉर्म पर फैल गया। शॉन की चिल्लाने की आवाज पूरे सबवे में गूंज उठी और किम वहीं पे बेहोश हो गई। किम अभी भी हॉस्पिटल में एडमिटेड है। उसने सिर्फ इतना ही न्यूज में सुना है कि उस रात के हादसे की फुटेज सिक्योरिटी कैमरा में कैप्चर्ड है। कैमरा में किम की डरी हुई शक्ल आई है और उसका कलीग शॉन जमीन में घसीटा हुआ दिखा है। सबसे अजीब चीज ये है कि प्लेटफॉर्म में और कोई नहीं है, पर एकदम शॉन की बॉडी 2 टुकड़ों में कटी हुई दिखी है और फिर सब जगह खून फैलता है। पुलिस ने किम की बहुत बार स्टेटमेंट लेने की कोशिश की, पर अभी तक किम ने एक शब्द नहीं निकाला है। वो सिर्फ एक बेहोश इंसान की तरह हॉस्पिटल की सीलिंग को घूरती रहती है।